हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप यूं ही खुश रहोगे, यूं ही मुस्कुराते रहोगे, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। आपको कोई ताकत रोक नहीं पाएगी पीछे। आप हमेशा 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 ऊंचाइयों को छुओगे। आपके आसपास कोई नेगेटिविटी फटक नहीं सकती है। अगर आपके ऊपर कोई भी एविल एनर्जी, नेगेटिविटी या कुछ भी तंत्र क्रिया, परतंत्र क्रिया आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव डालने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर वही एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करेगी। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप ईश्वर के द्वारा बहुत ब्लेस्ड हो। आपने जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे काम आपके हाथों से होने हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर अवतरित किया है, क्योंकि आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस सिद्ध होना है। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज की रीडिंग इज अगेन अ वेरी आई ओपनिंग रीडिंग है, थोड़ी सी डीप रीडिंग है। तो हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग अनर्थ हो। जैसे बोलते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें क्या निकल के आएगा, क्या नहीं निकल के आएगा। लेकिन जो मेडिटेशन के दौरान चीज़ें दिखी थी वो काफ़ी डार्क चीज़ें दिखी थी। आई कुड सी एन आई बॉल, आई कुड सी अ पर्सन, आई कुड सी अ पर्सन मेडिटेटिंग, आई कुड सी someone is meditating and an eyeball over it and जिसे कहते हैं ना स्पाइंग एनर्जी, वो स्पाई वाली एनर्जी मुझे दिखाई दी कि कोई आपके ऊपर ना, मतलब आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है, आपको कंटिन्यूअसली देख रहा है, एज इफ कि कुछ जानना चाहता है आपकी लाइफ से, या आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। समथिंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वियर्ड आई कुड सी। सो ये जो रीडिंग है वो बहुत ही आई ओपनिंग रीडिंग है। एंड देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा इंसान है, भाई कौन है जो आपके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको वॉच कर रहा है। और ये हो रहा है कॉन्स्टेंटली। दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नंबर 1, ये लोग कौन है। नंबर 2, इनके इंटेंशन क्या है। नंबर 3, अगर इन्हें इन्हें एक्चुअल में जानना क्या है, किस बारे में ये आपको मॉनिटर कर रहे हैं, किस चीज के लिए आपको ये मॉनिटर कर रहे हैं, क्या आपकी कोई इंफॉर्मेशन इनके पास गई है या नहीं गई है। तो ये 4 चीज जो है, और एक आपका सजेशन, तो ये 5 चीज जो है आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहला, कौन है जो आपको मॉनिटर कर रहा है। दूसरा, इनके इंटेंशन क्या है। तीसरा, ये कौन सी चीज आपके लाइफ से जानना चाहते हैं। पांचवा, क्या आपकी कोई इंफॉर्मेशन इनके पास गई है, सॉरी। एंड उसके बाद लास्ट हम देखेंगे पांचवा, कि आपके लिए इन चीजों से बचने का सल्यूशन या सजेशन क्या है। ठीक है, तो रीडिंग को स्किप मत करना, डीप रीडिंग है। अगर आप कोई हल्की फुल्की रीडिंग स्किप करके देखते हो देन इट इज नॉट एन इशू, बट अगर डीप रीडिंग अगर आप स्किप करके देखते हो देन इट विल क्रिएट अ हेल लॉट ऑफ इशू फॉर यू, बिकॉज चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर आप कमेंट सेक्शन को बॉम्बार्ड कर दोगे क्या है, कैसे है, क्यों है करके। सो इट्स बेटर, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज 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 आप पूरी रीडिंग देखो और पूरी डीप रीडिंग देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके लिए क्या सजेशन है, ताकि आपको चीजें पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, ईश्वर। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ईश्वर, क्या आप हमें ये बता सकते हो, आदि देव आदि शक्ति, माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि मेरे व्यूअर्स को कौन मॉनिटर कर रहा है। क्या आप हमें ये बता सकते हो कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर कौन आंखें गड़ाए बैठा है। क्या आप हमें ये बता सकते हो मेरे व्यूअर्स के ऊपर कौन आंखें गड़ाए बैठा है। कौन आंखें गड़ाए बैठा है, क्या आप हमें ये बता सकते हो मेरे व्यूअर्स के ऊपर
कौन आंखें गड़ाए बैठा है? ओके, देर इज अ फीमेल। ये एक ऐसी फीमेल है जो आपके ऊपर बहुत आंखें गड़ा कर बैठी है। आई डोंट नो वाई, बट अगर मैं सच बोलूँ ना, तो इसका जैसा फेस मुझे इंट्यूशन में आ रहा है, जो फेस मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी एरी फेस है। आपको तो फेस रीडिंग कैसे ही बताऊं मैं, काफ़ी एजी है उसका फेस, ठीक है ना, काफ़ी एजी बोनी जिसे बोलते हैं ना, काफ़ी एंगुलर फेस है इसका। ऐसे लोग ना मतलब ना बहुत बड़ा ग्रुप रखते हैं ये लोग ना, अपने आसपास बहुत सारे लोगों को रखते हैं। इन्हें बनना, संवरना, ओढ़ना, पहनना बहुत पसंद होता है। दे आर वेरी क्विक, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत वर्सटाइल होते हैं। ऐसे लोग ना बहुत इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन्हें सब जानना होता है। इनका दिमाग हर तरीके से चलता है। मतलब आप सोचो, अगर ये लेडी वहां पर दूर बैठी है और आप अपना मोबाइल देख रहे हो, अगर आपने जरा सा बगल वाले इंसान को कुछ ऐसे करके बोलने की भी कोशिश करी, ये अभी तक अगर आपको वॉच नहीं कर रही है ना, जैसे ही आपका हेड मूवमेंट होगा, आप सामने वाले को या बगल वाले को कुछ बोलने के लिए ऐसे देखोगे, तुरंत आपकी तरफ देखेगी। दे आर वेरी वेरी इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस, वेरी इन्वेस्टिगेटिव, वेरी वर्सेटाइल, वेरी क्विक, वेरी एक्टिव। इनका दिमाग इनके फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा है, इनका मेंटल एक्टिविटी इनके फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा है। ऐसे लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं। ये लोग दिमाग चलाने में ना बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों मैंने आपको ये सब बताया? वो इसलिए बताया बिकॉज आई एम डूइंग फेस रीडिंग, आई एम अ फेस रीडर। यहाँ पर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि इस लेडी को ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। शी इज़ नॉट गेटिंग द क्लैरिटी। इसके दिमाग में ना एक खुरक हो रही है कि आपके बारे में ना कुछ इसे पता है लेकिन क्लियर पता नहीं है। किसी चीज़ की क्लैरिटी इसे चाहिए, किसी चीज़ का नॉलेज इसे चाहिए, कुछ चीज़ों का जिसे बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत इसे आइडिया है बट इसे पूरा नहीं पता। इसे वो चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए कि क्या ये जो सोच रही है वो सही है, क्या इसने जो सुना है वो सही है, क्या इसको जो पता चला है वो सही है, इसको और आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, तो कुछ कंफ्यूजन है इसे। इसीलिए लेडी आपको कांस्टेंट मॉनिटर कर रही है, कांस्टेंट मॉनिटर कर रही है। बट हाउ शी इज मॉनिटरिंग, हाउ, ये जानना ज़रूर है। सॉरी, मेरे क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीज हो गए, आपको रीडिंग थोड़ी सी लंबी लग सकती है, कांट हेल्प इट। ये मॉनिटर कर कैसे रही है? हाउ इज शी मॉनिटरिंग? ईश्वर हमें बताएं बताएं बताएं, हाउ इज शी मॉनिटरिंग? मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपको बता दूंगी। हाउ इज शी मॉनिटरिंग? ओके ओके ओके। यहाँ पर दो मेल भी इन्वॉल्व है जो इसके लिए हेल्प कर रहे हैं, जो इसकी हेल्प कर रहे हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं। पहला एक मेल है जो एवरेज एज का है, आप समझ लो 30 से लेकर 50 के आसपास का मेल है। जनरल रीडिंग है इसीलिए मैं आपको अप्रॉक्स एज बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो एज है वो इसी एज ग्रुप में आता है। ये
इनके लिए, इस औरत के लिए बहुत हेल्प कर रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन इस औरत तक पहुंचाना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस औरत को बताना, इसके लिए बहुत हेल्प कर रहा है। दूसरा, ये औरत किसी पुजारी, पंडित, अघोरी, तांत्रिक, कुछ क्रिया कराने वाले, कुछ मौलवी, इन लोगों के पास भी जाती है, जो इसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। जिसे बोलते हैं ना कि मतलब इसके अंदर वो चीज़ है कि हाँ ठीक है, इस बंदे से इंफॉर्मेशन मिल भी गई है तो भी अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इसको वो ऑकल्ट वर्ल्ड वाला नॉलेज भी चाहिए कि हाँ भैया आपके घर में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये ऐसे किसी, मतलब जिसे बोलते हैं ना टैरो रीडर आप बोल लो, हाँ टैरो रीडर आप बोल लो, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी पंडित, पुजारी, अघोरी, जो भी इस तरीके का, मौलवी इस तरीके का काम करते हैं, उन लोगों के पास भी जाती है या पूछती है आपके लाइफ के बारे में। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, maybe in very few cases, not in all cases। मैं सबके लिए नहीं बोल रही, डोंट गेट ऑफेंडेड, सबके लिए नहीं, पर कुछ केसेस में आपके घर का कोई सर्वेंट या कोई डोर कीपर या फिर कोई हेल्पर, हाउस हेल्प, बिल्डिंग में कोई आता जाता हो, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी, उनसे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये निकालती हो। ये सबके लिए नहीं है, पर फ्यू केसेस में ये एप्लीकेबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है पहले से और आज की रीडिंग में आया है तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आपको नहीं लग रहा तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू नो इसके ट्रू इंटेंशंस क्या है। जस्ट अ सेकंड, सॉरी, इसके ट्रू इंटेंशंस देखते हैं, ईश्वर हमें बताएं इसके ट्रू इंटेंशन क्या है। ईश्वर हमें बताएं इसके ट्रू इंटेंशन क्या है। ईश्वर हमें बताएं इसके ट्रू इंटेंशन क्या है। इस लेडी के ट्रू इंटेंशन क्या है। Can take place. Someone is trying to come between you and your friend or something you want. Period of prosperity and abundance. Get back to the basics. Keep you in your life in balance. Okay. यहाँ पर ना ये फीमेल के, देखो सबके लाइफ में ये फीमेल और ये मेल पर्सन जो है वो अलग अलग होंगे। देर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स आई कुड फाइंड। पहला कि हो सकता है ये इंसान आपसे रोमांटिकली, ये जो लेडी है कुछ अगर आप मेल हो तो हो सकता है ये आपसे कुछ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही हो, और अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आपके पार्टनर में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि समथिंग कुछ रोमांस वाला चीज़ निकल कर आया है। ठीक है, एंड ये ना आपके जो ओन लोग हैं, जो आपके हेल्पिंग हैंड है, उनके बीच में आपका क्या चल रहा है, आपका रिलेशन कैसा है, आपका आपके फ्रेंड के साथ, स्पेशली उन लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रही है जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कि अगर ये कुछ करे तो वो इंसान, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसे इस बात की जलन भी है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इसे दिखाई दे रही है, शांति, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। तो वो क्यों दिखाई दे रही है, इसे इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है, एंड ये नहीं चाहती
कि आपके लाइफ में कोई ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी हो, ये चाहती है कि आप वापस से उसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर आप कभी पहले थे। आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी ना हो, आप वापस से उसी जगह पर उसी प्रॉब्लम में पहुंच जाएं जहां पर कभी अच्छा कभी बुरा, कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो कभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच है। ये नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आए। आप अपने फैमिली या प्रोफेशनल लाइफ, अपनी लाइफ में खुश रहो। जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनवी एंड जेलस वाला इंसान है ये। इन सम केसेस ये फीमेल हो सकती है। अगर आप मेल हो तो आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करे, या फिर ये जो लेडी है, अगर आप फीमेल हो तो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है। कैन आई ऐड वन मोर क्वेश्चन? मे आई नो दैट वेदर दिस female is married or not? Can I know? क्या ये लेडी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या ये लेडी मैरिड है? ईश्वर, क्या आप हमें ये बता सकते हो ये मैरिड है या नहीं? इफ़ आई गेट अ पॉजिटिव कार्ड देन शी इज़ मैरिड, इफ़ आई गेट अ नेगेटिव कार्ड देन शी इज़ नॉट मैरिड। कैन आई नो whether this lady is married or not? Yes, she is married. टैरो ने भी पूरी फैमिली दिखा दी। She is married. I don't know why then कुछ केसेस में ये आपके हस्बैंड में इंटरेस्टेड है अगर आप फीमेल हो, और मेल हो तो आप में इंटरेस्टेड है। इन अदर केसेस आपकी लाइफ में जो अच्छा समय है, अच्छी चीज़ें हैं, आपका जो सपोर्ट सिस्टम, आपके जो चाहने वाले लोग आपकी हेल्प कर देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, उनसे आपका क्या रिलेशन है, उनसे आपको कैसे तोड़ा या अलग किया जा सकता है, वो किस हद तक आपके लिए लॉयल है, और उनका आपके साथ कितना डीप डेप्थ में रिलेशनशिप है, इसे सब जानना है। उनका कितना आना जाना है आपके घर में, कितना आपको सपोर्ट करेंगे, सब कुछ इन्हें जानना है। मतलब ये आपके ना पर्सनल जो लाइफ है ना, उसकी सारी चीज़ों को मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है। कैन बी कि ये लेडी इतना भी जानना चाहती हो कि आपके घर में किस समय कौन आता है, कौन जाता है, किसकी एंट्री कितनी है, आस पड़ोस सब कुछ जानना है इन्हें। अब मुझे ये जानना है कि इसे ये सब क्यों, मतलब क्यों ये एक्चुअल में मेन इसका फोकस किस जगह पर है, क्यों जान रही है इसका मेन, ये जानकर क्या कर लेगी, इसका मेन फोकस क्या है, ये जानकर क्या कर लेगी, मुझे ये जानना है। ये जानकर क्या कर लेगी भाई? ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं और एकदम ऐसे करके डिवाइडेड आई हैं। पहले सिचुएशन में जो हमारे क्यूटी क्यूटी राउंड कार्ड्स ने हमें बताया था कि शी वांट्स टू नो कि आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा है। पहला कार्ड है शी वांट्स टू गेट द क्लैरिटी कि आपका आपके स्पाउस के साथ रिलेशन कैसा है। अगर आप दोनों का रिलेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है जो कि इसे लगता है, तो दिस लेडी कैन अप्रोच। अगर आप मेल हो तो आपको अप्रोच करेगी, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड के ऊपर चांस मारने का कोशिश करेगी। इसका इंटेंशन है कि आपका आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा है और आपको निकाल कर किसी तरह आपके स्पाउस से अलग कर देने का, ठीक है, ताकि अपना सिक्का जमा सके, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके। नंबर 1। दूसरा चीज़,
जो आपकी स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल चीज़ों से एसोसिएटेड है, कि अगर ये लेडी आपके हस्बैंड या उसके ऊपर डोरे नहीं डाल रही है, आप पर डोरे नहीं डाल रही है, तो ये अगर आपकी फैमिली की लेडी है या फिर आपके परिवार में से कोई जान पहचान के है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भाभी, या कुछ भी दूर का कोई रिलेशनशिप है, तो ये लेडी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जानने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर चोट मारे, कि आपके सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आती है, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, ताकि उसके ऊपर किसी तरह आपके को क्रिपल करके, बाय हुक और बाय क्रूक, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्ली ऑल्सो दैट शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट जस्ट टू क्रिपल यू फाइनेंशियली एंड इमोशनली, कि किस तरह ये आपको क्रिपल कर सकती है फाइनेंशियली एंड इमोशनली। और आप जैसे ही अपनी फाइनेंशियली आप क्रिपल होंगे, फाइनेंशियली आप जिसे बोलते हैं ना, आपको ब्रेक करेगी, आपको फाइनेंशियली तबाह किया जाएगा जैसे ही आपका लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्टेबिलिटी आपकी ख़त्म होगी, इसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे। इसे ऐसा लगेगा कि इसका जो काम था वो पूरा हो गया, इसका जो इंटेंशन था वो पूरा हो गया। ये सिर्फ अपने इस सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रही है। तो मैंने आपको दोनों केसेस समझा दिए कि ये आपको फाइनेंशियली क्रिपल डाउन करना चाहती है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मैं आपको बता दूं कि ये लेडी जो है ना, काफ़ी समय से ये चाह रही है, ऐसा नहीं है कि ये इसकी दिली इच्छा अभी अभी पैदा हुई है। काफ़ी समय से ये इन चीज़ों के बारे में सोच रही है, आपके घर पर आपके ऊपर नज़र रख रही है। इट्स नॉट दैट कि ये रिसेंटली ऐसा हुआ है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंची भी है या नहीं। आज रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई ना। क्या आपकी कोई, एक और क्वेश्चन लेंगे कि सजेशन आपका, उसके बाद इस वीडियो को थोड़ा बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास गई भी है या नहीं। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास गई भी है या नहीं। किसी आने बिल्ली खंबा नोचे। आप बहुत 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 हैप्पी हो जाओगे अगर मैं आपको बात बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड ऑफ द स्प्रेड, लास्ट कार्ड ऑफ द स्प्रेड, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इसको आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक ये निकाल नहीं पाई है आपके घर से। ये 100 कोशिश कर ले, सब कुछ कर ले, इसे जो चाहिए वो इसे नहीं मिल पा रहा। वाई? बिकॉज यहाँ पर या तो कोई मेल डिवाइन पावर या कोई फीमेल डिवाइन पावर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तभी ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हो रही है। बेचारी बिल्ली को देखो, ये है वो लेडी और ये है आपके देवी देवता। तो आपका कोई तो डिवाइन पावर ऐसा है जो आपको ना घेरे हुए है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इस लेडी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जो मेल है, जो मेल भगवान है, अगर आप किसी मेल भगवान की पूजा करते हो तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना उग्र देवता है, उग्र रूप में आ जाते हैं जैसे ही आपके ऊपर कुछ भी ये करने का कोशिश करती है या आपको आपके बारे में कुछ भी जानने का कोशिश करती है। कुछ ये ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे ना आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इस तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी मैं फीमेल भगवान को देख रही हूँ तो माँ बहुत शांत है, स्टेबल है, पर एक मंद मुस्कान के साथ बैठी हैं। एज इफ ना उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगला स्टेप ये क्या लेगा। आपका ये जो आपको मॉनिटर कर रही है ये लेडी, कि अगला स्टेप ये कौन सा लेगी।
इस माँ को बहुत अच्छे से पता है, तो इन्हें पता है कि ये बैठे बैठे ही प्रकृति को, सृष्टि को पूरी तरीके से घुमा सकती हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये ना, बड़ा मुस्कान के साथ बैठी हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। एकदम उग्र नहीं होती, एकदम गुस्सा नहीं करती, इन्हें पता है कि आगे वो क्या करेगी, उसकी रग रग से वाकिफ है और आपको बचाने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। पर ये इतनी स्ट्रांग है ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल लेडी है ये, इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति है ये फीमेल माँ, जो जिसे बोलते हैं ना कि इन्हें सब पता है कि किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शी इज़ क्वाइट रिलैक्स, एंड ये दोनों ही आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं कि ये लेडी जो है ये आपके ऊपर ना कुछ करा पा रही है, ना आपके लाइफ से कुछ निकाल पा रही है। हमेशा 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 इसे निराशा हाथ लगती है। हमेशा कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो मेल देवता हो चाहे फीमेल देवता हो, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसे हार का सामना करना पड़ता है और ईश्वर इतने ज़्यादा आपके ऊपर मेहरबान है कि जब तक आप इनके शरण में हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बहुत पावरफुल है, ये मैं आपको बता दूं। सो लास्ट, अब आपके लिए सजेशन लेते हैं एंड इस वीडियो को अंत कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ईश्वर, जो देवी देवता, उन्हीं से पूछते हैं, जो देवी देवता आपको बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। जो भी देवी देवता आपको बचा रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। ओके, द आंसर इज हियर, टेक हीट। आई थिंक उन्होंने शायद बोला है कि आज के वीडियो से, वाओ इट्स मैचिंग, आप आज के वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो अभी तक, हो सकता है आपको खुद को ये एहसास हो रहा हो कि कोई आपको मॉनिटर कर रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है। तो आज के वीडियो से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ईश्वर आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं, द आंसर इज़ हियर, थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। दूसरा, ब्राइट पाथ्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल ओपन। आज के वीडियो के बाद में भी हो सकता है आज के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आए और बहुत सारी चीज़ों के सामने से, सीक्रेट से पर्दा उठे। तो इस इंफॉर्मेशन को आप हमेशा पॉजिटिवली लेना। विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो। आप अपने अंदर झांक कर देखो, आप जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है वही सच है। ईश्वर आपसे कहते हैं तुम आंसर बाहर मत तलाशना, आंसर सारे के सारे तुम्हारे अंदर है। यू जस्ट नीड टू, जिसे बोलते हैं ना, लुक इनवर्ड। इसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आप 5 मिनट ही सही आप मेडिटेट करो, ईश्वर के सामने 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी। यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर। जो भी आंसर्स आप बाहर तलाश रहे हो, सारे के सारे आपके अंदर हैं। तो ईश्वर ने आपको बहुत सारी जिसे बोलते हैं ना, ट्रू फीलिंग्स, ओ सॉरी ये मैं पढ़ना ही भूल गई, देखो कितना प्यारा वर्ड लिखा हुआ है, ट्रू फीलिंग्स। दैट शोज कि आपकी जो गट फीलिंग कह रही है, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है, वो बिल्कुल सच है। आप सिर्फ 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 अपने इंट्यूशन की बात सुनो। इस वक्त जो भी आपका गट फीलिंग कहेगा वो बातें सच होंगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप नए हो तो आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। बस इसी के साथ हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि।